अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरमुल मुकाम वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना हाफिज़ शहनवाज साहब और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा मौजू है ताइफ का सफ़र। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़ी मोहब्बत का सिलसिला, एक बार कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। मक्का से 40 मील के फैसले का सरसब्ज़ और शादाब शहर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों की यह हालत देखकर तय किया कि ताइफ जाए और वहाँ के रहस्य को इस्लाम का पैगाम सुनाए। आप ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर ताइफ गए और वहाँ के रहस्य को दीन हक की दावत दी, मगर अफसोस कि इनमें से एक ने भी इसको कबूल न किया और इसी पर बस नहीं की बल्कि बाजार के शरीरों को उबार दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताए। वो रास्ते के दोनों तरफ खड़ी हो गई और जब आप उधर गुजरे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर पत्थर बरसाए, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव लहूलुहान हो गए। आप दर्द के मारे कहीं बैठ जाए तो वो बाजू थाम कर उठा देते, शरीर फिर पत्थर मारते और गालियाँ देते। आप थक कर फिर बैठ जाते। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली। यह कैसी बेकसी का वक्त था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का फरिश्ता नजर आए, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम सुनाए। क्या अल्लाह के रसूल, अगर आप कहें तो ताइफ वालों पर इन पहाड़ों को दे मारा जाए कि वो कुचल कर रह जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर मेहरबान होकर जवाब अर्ज किया, बल अर्जु अय्यारुजुल्लाह मिन अस्लाबिहिम याबुदुल्लाह वहदहु ला शरीका बिही शैया। बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तो इनकी नस्लों से किसी को पैदा करेगा जो अल्लाह वाहिद ला शरीक की इबादत करेगा और किसी को इसका शरीक न ठहराएगा। दिल पाक नहीं तो पाक होने